बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन पाए की मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं माशाल्लाह से। आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये मज़ेदार से पाए कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने 8 अदद पायों को इस तरह कट करवा लिया था, वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको तो मैंने रफली ऐसे ही कट कर लिया था। और ये कुछ मसाले हैं, साबुत खड़े मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद। ये सौंफ है हमारे पास 2 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ली थी। ये धनिया है, साबुत धनिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून लौंगे हैं, ये 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, और ये तेज़ पत्ते हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। ये मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे। तो इसको हमने प्रेशर कुकर में तमाम पायों को डाल देना है। पायों को डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन मैंने इसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया था। ये प्याज इसमें जो मैंने कट करके रखी थी, ये इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मसाले जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत खड़े मसाले जो हमने निकाल के रखे थे, तो ये भी इसी में इस वक्त चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तमाम मसाले जो मैंने यहाँ पर अलग करके रखे थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। हमें इसकी एक यखनी सी तैयार करनी है। इनको पकाना है, इतना पकाना है कि बिल्कुल ये गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो ये तमाम मसालों के साथ इस तरह ये पायों को मैं गलने रख दूँगी। तकरीबन ये मैंने 2 से ढाई घंटे तक पकाया था और प्रेशर दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको मैंने पकाया था। तो ये आराम से पक गए थे। ये देखिए ये गल गए हैं बिल्कुल। 2 से ढाई घंटे हमें लगे थे इनको पकाने में। तो ये देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी। पायों को हमें यखनी से अलग करना है, तो यखनी भी हमें छान के इस्तेमाल करनी है। अब मैं इसमें से सिर्फ पाए अलग कर रही हूँ। इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पायों को अलग करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यखनी को छान कर अलग रख दूँगी। तो ये देखिए यखनी को भी मैं छान लूँगी और पायों को इस तरह अलग कर दूँगी। मसाला बनाने के लिए हमें पायों का जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें मैंने 1 से 1.5 कप ये दही लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट कर लिया था, इस तरह पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो ये कुछ पाउडर मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था मैंने। तो पाउडर मसालों में नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून तक मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये 1.5 टेबल स्पून तकरीबन हमारे पास धनिया पाउडर है। हाफ कप ऑयल लिया है। तो देखते हैं अब ये कैसे बनता है। सबसे पहले एक पतीली में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने के बाद मैं प्याज का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जो प्याज हमने यहाँ पर पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो इसको मुझे भूनना है। तकरीबन इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालती जा रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनूंगी। इनमें एक कच्ची स्मेल आ रही होती है, वो हमें दूर करनी है और अच्छा सा इसको भूनना है कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। इतना भूनना है हमें कि ये कलर चेंज कर ले और एक इसकी अच्छी सी जो है खुशबू निकल कर आने लगे। तो ये देखिए प्याज को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। अब ये पाउडर मसाले हैं, ये भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। तो ये पाउडर मसाले ऐड करने के बाद हम दोबारा से प्याज के साथ इसको भूनेंगे। अच्छा, अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल कर हम इसे भूनेंगे ताकि मसाला हमारा चिपके नहीं और कहीं से जले नहीं। तो ये देखिए तेल सेपरेट होने तक हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए इसको खूब अच्छी तरह आप भी भूनिएगा। कोई भी किसी तरह से जो है प्याज कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ पर भुन रहा है जो हम पाए के लिए बना रहे हैं। तो तेल भी थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है ऊपर। तो अब इसमें खड़े मसाले कुछ हैं यहाँ पर, जो कि ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पत्ते और लौंगे और बड़ी इलायची, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो
ये भी इसके साथ डाल के मैं भूनूंगी। तो मसाला प्याज का हमारा तकरीबन तैयार होने ही वाला है, क्योंकि तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, डेढ़ कप यहाँ पे मैंने जो दही लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये भी दही के साथ मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अब ये देखिए ये पाए जो हमने अलग रख के करे थे यखनी से, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। इनको बस ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं। तो इनको मैं हल्का सा बस इसके 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैं अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करूँगी। तो ये देखिए बहुत एहतियात से मैं उसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है अब हमें यखनी ऐड करनी है। तो अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ, एहतियात से यखनी डाल रही हूँ। ये देखिए यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। यखनी डालकर भी हमें मसाले के साथ इसको पकने के लिए रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये ताकि यखनी और मसाला अच्छी तरह से फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद मुझे स्लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाना है, तो लिहाजा मैं इसको ढक दूँगी। ढकने से क्या होगा, अच्छा सा फ्लेवर इसका मसाले के साथ और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से ये पक रहे हैं मसाले के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। और ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हमें इसको बस जितना पकाएंगे हम उतना ही ये मज़े के होते ही चले जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने मज़े के लग रहे हैं। ये अभी थोड़े से और गाढ़े होंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो लजीज से मज़ेदार से पाए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर आया था, और ये बाकी बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे, कितने पसंद आई आपको ये मेरी रेसिपी। तो ये देखिए अब मैं इस पर फ्रेश हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए और ज़्यादा से इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए मैं हरा मसाला डाल के मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था, और इसको बिल्कुल दम पे छोड़ दिया था। मटन पाए बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, हेल्दी से मटन पाए बिल्कुल तैयार हैं। खुद खाइए, घर वालों को भी खिलाइए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।